नाउ अभी का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंटिंग सबको पता है, बुक कीपिंग के बाद में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, दैट इज अकाउंटिंग। बट सिर्फ अकाउंट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ तुम्हारा जो खर्चा है क्या क्या है मुझे बताओ, ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। तुम्हारे जो खर्चे हैं तो कौन कौन से, एक एक करके बताओ। हाँ, ट्रैवलिंग, पेट्रोल, दूसरा बाहर, बेटा रिचार्ज, तेरे वीडियोस कैसे देखेगा फिर तू, है ना। सर की वीडियोस जो ऑनलाइन देखना है, रिचार्ज, ठीक है। तीसरा एजुकेशन, वाह कितना शरीफ बच्चा है मेरा। बोल ऑनलाइन और खर्चे क्या है तुम्हारे, फूड, क्लोथिंग, ये तुम्हारे खर्चे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, इफ आई टेल यू साल में तुमने कितना पेट्रोल भराया, तुमने अलग से, मतलब एक ही शीट में सारा पेट्रोल का तुमने कॉस्ट लिखा तो टोटल तुमको तुरंत बताते आएगा। सो इस हिसाब से आई कैन हैव अ सेपरेट अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। ऑल्सो इफ आई आस्क यू, इफ तुमने मुझे पूछा सर कितना फर्नीचर कितना है, इफ मेरा एक संपत्ति का भी अलग से अकाउंट बनाया जाए जिसमें फर्नीचर का अलग होगा, मशीनरी का अलग होगा, लैंड, बिल्डिंग। सो अकाउंट इज नथिंग but a separate sheet of either expenses or personal also. For example, किराना शॉप में जब तुम जाते हो और उधारी में खरीदते हो तो किराना शॉप वाला डायरी में नाम लिखता है जिसने उधारी में खरीदा, वो नाम बिकम्स एन अकाउंट। तुम देखो उसके डायरी क्लोजली देखोगे ना, वो एक पेज अलॉट करता है उस इंसान के नाम जिस इंसान ने उधारी में खरीदा। सो अगली बार आएगा, क्योंकि हर महीने खरीदता है तो साफ पता, या हो सकता है महीने में 4 बार आए, 6 बार आए। सो उस डायरी से पता चलता है कितना रकम आना है। सो अकाउंट कैन बी ऑफ इंडिविजुअल, कैन बी ऑफ एक्सपेंसेस, कैन बी ऑफ इनकम, मुझे ब्याज कितना मिला बैंक से, डिविडेंड, कैन बी ऑफ एसेट, संपत्ति, कैन बी ऑफ लायबिलिटी। सो आई होप सबको लॉजिक समझ में आ रहा है अकाउंट का। तो ऐसे अकाउंट जो भी होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ कंपनी, ठीक है ना। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, लूज टूल्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। तो ये जितने भी अकाउंट होते हैं, 500 1000 भी तुम पकड़ोगे, उनको वैसे तो 3 भाग में बांटा जाता है वैसे, बट टेक्निकली 2, ठीक है ना। तुम ऐसा बोल सकते हो साइंस और कॉमर्स, देन कॉमर्स के अंदर 11वीं 12वीं आएगा। सो सबसे पहले एक होता है पर्सनल अकाउंट और फिर इम्पर्सनल में 2 भाग में बांटा गया है। सो देयर कैन बी पर्सनल अकाउंट जो कि इंडिविजुअल या कंपनी की बात करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की, और इम्पर्सनल में 2 आएगा, एक रियल और एक पर्सनल। मतलब तुमको एक बात बताओ, क्या जितने भी अकाउंट होंगे 500 1000, टोटलिटी में सारे के सारे अकाउंट ये 3 कैटेगरी में फिट होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मतलब ऐसे सोचो, तुमको मैंने 3 रूम बोला घर पे, एक है तुम्हारा किचन, एक है तुम्हारा ड्राइंग रूम, एक है तुम्हारा स्टडी रूम, ठीक है ना। मैं बोलूंगा बुक्स कहाँ पे, तुम बोलोगे बेटा स्टडी रूम में है, ठीक है। मैं बोलूंगा डाइनिंग टेबल किचन, या मे बी ड्राइंग रूम के आसपास होगा, या एक काम करो सोफा कहाँ रहेगा, ड्राइंग रूम, फ्रिज किचन। सो तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन से वस्तु कौन से रूम में है। उसी प्रकार से ये 500 यदि खर्चे या संपत्ति है, तुमको 3 में से एक जगह पे डालना है। यदि आज का लेक्चर क्लियर हुआ तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन लेट ज्वाइन हुए हैं या ऑफलाइन आए तो कल 9:30 to 10:30 रखा हुआ है, जस्ट बता दो, ठीक है ना। सवेरे का कुछ प्रॉब्लम होगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस कर लेना। नाउ सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ पर्सनल अकाउंट को भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, सिंपल सा तुम्हारे सामने में बता रहा हूं एक एक करके। सो सबसे पहले तुम्हारे सामने 3 पार्ट्स में प्रेजेंट कर रहा हूं। सो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है तुम्हारे सामने, नेचुरल पर्सन मतलब कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई,
आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मैं तुमको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नेचुरल पर्सन कौन होता है? इट कैन बी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस सी, मिसेस पी, डी, ठीक है ना? तो दैट इज नेचुरल पर्सन, रजनीकांत, दीपिका, जो भी है। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ एक कंसेप्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कानून उसको नाम से जानता है, लेकिन क्या रिलायंस का अस्तित्व है? द आंसर इज नो। मैं अभी लीगल भाषा में बोलूंगा कि वी आर बॉर्न नेचुरली, बट रिलायंस इज बॉर्न नोन टू द मार्केट, नोन टू द लॉ, बट रिलायंस नैसर्गिक तौर पर बॉर्न नहीं हुआ है, इसलिए रिलायंस का नाम है बट वो आर्टिफिशियल है। सो संस्था है बट आर्टिफिशियल है, और नेचुरल पर्सन हम लोग हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नोन बाय द नेम, बट इट इज नॉट नेचुरल, नेचुरली बॉर्न, therefore it is treated as an artificial person। SBI, BYK कॉलेज सब आर्टिफिशियल पर्सन है, सिर्फ इंसान नेचुरल पर्सन गिना जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ठीक है ना? तो बिल तो आया बट मुझे पे करना बाकी है, मतलब इंसान को पे करना बाकी है तो संस्था को पे करना बाकी है। सो जो भी खर्चा देना बाकी है या मिलना बाकी है वो बन जाएगा पर्सनल। तुम चिंता मत करो, मैंने कम से कम 100 एग्जांपल लिए जो इसके बाद तुरंत में शुरू करूंगा। ना रियल अकाउंट बहुत आसान है, ये तो तुम बड़े खुश हो जाओगे। रियल अकाउंट मतलब सारे के सारे संपत्ति का अकाउंट। संपत्ति, उसमें संपत्ति को मैंने अगेन दो पार्ट्स में बांटा है जो तुम्हारे सामने स्क्रीन में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, ठीक है? सबसे वैसे तो अभी कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने ही वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि सबको सवाल पूछूंगा। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। कल मैंने किसका एग्जांपल लिया था? फर्नीचर। इनटेंजिबल कल काफी एग्जांपल लिया था, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना? कल बताया था। सो जो भी संपत्ति होगा बेटा वो रियल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट पप्पा अक्सर चिल्लाते होंगे बहुत ज्यादा खर्चा करते हो बेटा। खर्चा, एक्सपेंसेस और इनकम, रेंट, सैलरी, इसमें दोनों पार्ट है। मैं जो खर्चा कर रहा हूं मुझे जो इनकम मिल रहा है, मैं जो खर्चा कर रहा हूं क्लास का भाड़ा, रेंट, सैलरी, जो मुझे इनकम है, इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है, शेयर्स का डिविडेंड मिल रहा है। सो जितने भी तुम्हारे अकाउंट होंगे, जितने भी खर्चे संपत्ति पर्सनल होगा, वो ये 3 बॉक्स में ही जाएगा। कौन सा बॉक्स है? पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे सामने अभी एक एक करके लिस्ट शुरू होगा, तुमको हर एक को एक एक मौका मिलेगा, तुम आंसर दे सकते हो। चलो ऑनलाइन से शुरू करते हो। मशीनरी, बोल। मशीनरी पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन सा है मुझे बताओ। ऑनलाइन थोड़ा स्पीड अप करो। रियल है। ऑनलाइन रियल बोलो। ऑनलाइन कहाँ? हाँ रियल। हाँ, थोड़ा बेटा नाश्ता भी कर लिया करो, जोर से बोलो। पहला रियल, ठीक है, ओके। ऑफलाइन स्टॉक, स्टॉक स्टॉक हाँ स्टॉक बेटा, स्टॉक टेंजिबल और रियल बराबर है, बट वो टेंजिबल है। स्टॉक इज ऑलवेज टेंजिबल। करंट एसेट है ना, तेरे पास स्टॉक, इसका वस्तु का स्टॉक रहेगा तो इट इज ऑलवेज टेंजिबल, रियल। कैरेज इनवर्ड्स ऑनलाइन, मैं तुमको बता दूं, जो ट्रक भाड़ा में देता हूं गुड्स को फैक्ट्री में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैरेज या कैरेज इनवर्ड। वो ट्रक भाड़ा क्या है तुम्हारा? नॉमिनल। खर्चा, नॉमिनल, करेक्ट। नेक्स्ट ऑफलाइन परचेजेस, ये इसमें अक्सर बच्चे गड़बड़ी खाते हैं बेटा। बोलो परचेजेस, बोल गौतम। अरे गौतम बुद्ध मुझे ख्याल में आ गया, कभी ध्यान करता है क्या? वेरी गुड, मैं तो सोच रहा था तू तो बहुत लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। परचेजेस रियल क्यों है? बिकॉज मैं जो गुड्स खरीदता हूं वो स्टॉक के रूप में रहता है, स्टॉक इज रियल, परचेजेस इज रियल। समझा? मर्चेंट, परचेज रिटर्न। अभी सोच, तूने 10 गधे खरीदे और 10 गधे लौटाए, तो गधे गधे ही थे, लौटाए भी, तो परचेजेस रियल है तो परचेज रिटर्न रियल ही होगा। हाँ। कैरेज आउटवर्ड्स ऑनलाइन नॉमिनल ही होगा। इसको बोलते हैं 70% श्योर, आवाज से। है नहीं बोला, होगा। बाकी 30% मतलब सर पर छोड़ दिया है। वेजेस बढ़िया। ऑनलाइन कैपिटल, ऑफलाइन क्या बोल रहे? रियल। किसको बोलते हैं? एक आदमी दूसरे को कुएं में डाल रहा है। ऑनलाइन
ऐसा मेरे पास चाहिए था टूल, ऑनलाइन वालों को शॉक देने का, जल्दी आंसर नहीं दिया तो। बोलो ऑनलाइन, ऑनलाइन की आवाज शांत हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है नेट का। कैपिटल बोलो बेटा, कैपिटल एक इंसान बिजनेस में पैसा डालता है, दैट इज व्हाट। अब तुम्हारे मन में आ रहा है सर ये क्यों ले रहे हैं, इसके दो कारण है, दो कारण है। पहला कारण एग्जाम में आजकल आने लग गया है वापिस से, बीच में बनता अभी 2 या 5 मार्क का आता है। दूसरा, जब हम सम करेंगे जर्नल, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम सम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बोलते ना रूट है, रूट पेड़ का जड़, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन, जो पहले बताएगा। मैंने जानबूझकर मेरा माउस नॉमिनल में रखा था बेटा, ताकि तू गलत आंसर दे। पैसा आना है, सोच, तूने उधारी में खरीदा कनिष्ठ से 100 रुपए देना है, कर्जा इज ऑलवेज, कोई बात नहीं बेटा, उस समय सब आता था, अभी 2 साल में सब याददाश्त चली गई। और डेटर्स भी सब समझना। हाँ वो समझ में, 2 साल में बेटा सबकी याददाश्त चली गई है, तुम्हारी हमारी भी बहुत हद तक जारी है। 2 साल में घर बैठे बैठे ऐसे बोलते ना जड़ हो गया सब दिमाग, अभी बस 2-4 दिन आओ सब सेट हो जाएगा। सैलरीज ऑनलाइन, पर्सनल, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी एक कटी पतंग है। ग्रीष्मा मैडम, सैलरी तेरा पर्सनल है क्या खर्चा है बेटा? नॉमिनल, सॉरी। नॉमिनल, क्या करे सर, जिंदगी ऐसी हो गई है, ना सोचता है कुछ। हाँ, प्रोडक्टिव वेजेस। एक काम करो, तुम उल्टा सोचो तो सीधा आंसर आएगा, सीधा सोच रहे हो तो उल्टा आएगा ना। गौतम बोल, प्रोडक्टिव वेजेस। इसी बात पे तेरा मालदीव्स का ट्रिप कैंसिल कर दिया जाता है, तुझे वापस इंडिया में लेकर आया जाता है बेटा। प्रोडक्टिव वेजेस। हाँ ऑनलाइन बोलो, ऑनलाइन बोलो। समृद्धि दिमाग लगा क्या, कनेक्शन नहीं आ रहा है? समृद्धि बोलेगी मैं साइंस की हूं, फेंक भी नहीं सकती, बोल फेंक। नहीं, तेरा आवाज नहीं पूछ रहा है, बोलो मर्चेंट। प्रोडक्टिव वेजेस, हाँ सही जवाब। तुझे मालदीव्स में भेजा जाता है, थोड़ी देर में लौटाया भी जाएगा। प्रोडक्टिव वेजेस होता क्या है? जो आदमी डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम करता है उसको प्रोडक्टिव वेज बोलते हैं, या डायरेक्ट वेज भी बोलते हैं। सो वेज मतलब मजूरी, मतलब मेरे लिए खर्चा। सो प्रोडक्टिव वेजेस इज ऑलवेज नॉमिनल। अच्छा, जो एक एग्जांपल लो, होटल में जो शेफ है एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्टिव, लेकिन जो वेटर है अनप्रोडक्टिव, लेकिन दोनों मेरे लिए क्या है, खर्चा, तो नॉमिनल। सेल्स ऑनलाइन ऑफलाइन, चलो ऑफलाइन बोलो। ऑनलाइन, एक आंसर है रियल। ऑनलाइन परचेज जब करते किराना शॉप में, स्टॉक में रखते वो गुड्स है, वही गुड्स बेचोगे तो गधा गधा ही रहेगा ना, तो क्या रहेगा, सेल्स रियल। अब सेल्स रिटर्न, रियल, हाँ रियल। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखते कौन सही जवाब देगा। एक आंसर आया नॉमिनल। मेरे पास प्राइस कुछ है क्या, रुको देखता हूं, कुछ तो प्राइस ही रखते हैं बीच में, ऑनलाइन तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो इस बात पे अभी 2 जन ने सही जवाब दिया तो पेंसिल को आधा आधा कर लेना। बोलो, एक आंसर नॉमिनल है, कौन दिमाग लगाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑनलाइन वालों को पेंसिल कैसे भेजू, इलेक्ट्रिकली शॉक भेज सकता हूं। एक आंसर पर्सनल है, एक आंसर क्या है, एक आंसर नॉमिनल है। तू बोलते सर मैं तो तीसरा ही बोल देता हूं, कहीं ना कहीं एक तो राइट बैठने का चांस पूरा है। ऑनलाइन को क्या सूझ रहा है? ऑनलाइन फोन अ फ्रेंड है तुम लोग, बोलो फोन अ फ्रेंड। ऑनलाइन कुछ आवाज आ रही है? कृष्णा बोलेगी मेरे को तो दिन भर म्यूजिक की आवाज आती रहती सर, मैं तो डांस में शौकीन हूं। बोल, कुछ सूझ रहा है? ऑफलाइन फाइनल बताओ क्या जवाब है? नॉमिनल। तेरा क्या था? आ जाओ पर्सनल वाले, आ जाओ प्राइस के लिए। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, लोन इज ऑलवेज पर्सनल। इसी बात पे गौतम को
प्राइस में पेंसिल दी जाती है। फोटो सर फोटो हाँ फोटो फोटो इधर 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 फोटो फोटो हाँ आजा आजा आजा। हाँ ऐसे हाँ और ये ग्रुप में डाल सकते फोटो। ये साल की गौतम की पहली कमाई और ये ग्रुप में जाएगा। हाँ गौतम बोलेगा अगली बार तो सर मैं शेव ही करके आऊंगा ऐसा रहा तो। नेक्स्ट ओ ऑयल ग्रीस एंड क्या था आंसर इसका पर्सनल बोला ना। सर नॉमिनल हर बार पेंसिल नहीं दूंगा नहीं तो 100 ऑब्जेक्टिव पर पेंसिल खत्म हो जाएगा बेंच देना पड़ेगा मेरे को। सर नॉमिनल नॉमिनल ऑनलाइन थोड़ा सा दिमाग वाला पूछ रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड क्या करोगे रियल ऑनलाइन डिस्काउंट रिसीव्ड ये किसका आंसर था मुझे बताओ। मेरा ग्रीष्मा का था क्या समृद्धि का था। ग्रीष्मा तो दुकान में जाती सोच तुझे जीन्स लेनी है 2000 रुपए की जीन्स है तू बोलती है 500 रुपए में दोगे भैया शॉक में आ जाता है तो लास्ट में तू बार्गेन करके कुछ भी करके तो सुनती नहीं बेचारा 600 रुपए में बेच देता है तेरा कितना फायदा हुआ 1400 फायदा हुआ भैया बड़ा दुखी है लेकिन उसका 1400 का घाटा हुआ तेरा फायदा हुआ। इनकम है कि नहीं तेरा बोल बोल नॉमिनल हुआ नॉमिनल हुआ। फैक्ट्री रेंट सर रियल एक रियल है तेरा रियल नहीं सर नॉमिनल तूने तो पतंग कटवा दी बोल फैक्ट्री रेंट नॉमिनल। फैक्ट्री इंश्योरेंस ऑनलाइन समृद्धि तू बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है। हाँ सर बोल पा रही बोल पा रही तो फैक्ट्री इंश्योरेंस बोल कब से इतने मौके थे जिंदगी में तेरे को बोलने के अब बोल। अरे तू साइंस की तो क्या फर्क पड़ता है बिंदास बोल। ये लोग कैसे फेंक रहे हैं जो मन में आ रहा है बोल तेरे को 3 में से एक बोलना है पर्सनल रियल नॉमिनल। एक काम कर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 और 100 पर्सनल इंटर को पर्सनल पर्सनल। अरे काम कर पर्सनल तो ग्रीष्मा तू क्या बोलेगी नॉमिनल नॉमिनल। एक ही बचा है बोल दे गौतम बोल दे पर्सनल सर नॉमिनल नॉमिनल। बेटा गाड़ी का इंश्योरेंस तुम्हारा खर्चा है क्या फायदा है फैक्ट्री इंश्योरेंस। भाई अभी पेंसिल नहीं पेन के बारे में सोच रहे हैं कि और अभी नेक्स्ट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भाई कंपनी है मैंने एग्जांपल वैसे भी दिया था। वर्क्स मैनेजर सैलरी मैं तुमको सेकंड सेम में आएगा कॉस्टशीट। वर्क्स मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी नॉमिनल खर्चा सही जवाब। रियल फर्नीचर क्या है रियल। अभी ऑनलाइन पहले मैं समझा दूं सी सैलरी एंड वेजेस एक साथ नॉर्मली नहीं होता बट कंपनी छोटा है तो वो लोग दोनों को एक साथ शॉर्ट रख सकते हैं। अब इसको ट्रीटमेंट क्या देना है वो बाद में देखेंगे फिलहाल पर्सनल रियल नॉमिनल में क्या आएगा वो बताओ। ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन को मैं थोड़ा सा इजी पूछूंगा ऑफलाइन सर सैलरी नॉमिनल वेरी गुड नॉमिनल। अभी ऑनलाइन ऑफिस रेंट ऑनलाइन नॉमिनल नॉमिनल सही जवाब। प्लांट एंड मशीनरी वाह सब फॉर्म में आ गए सबका लगता है बैटरी चार्ज हो गया। चलो सब यहाँ पर टेस्ला वाले बैठे हुए हैं। नेक्स्ट कौन है रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा रेट्स क्या होता है रेट मतलब घर पट्टी आता है ना म्युनिसिपल टैक्स का जो बिल उसको रेट्स बोलते हैं। क्या है नॉमिनल। इंश्योरेंस ऑनलाइन तुम लोग दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि पहले आप ऐसा नॉमिनल नॉमिनल पहले आपका छोड़ दो जो जिसको आता है बोलो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफलाइन नॉमिनल। पोस्टल एंड टेलीग्राम गुडविल रियल हाँ। अभी गौतम का बारी चल लैंड एंड बिल्डिंग रियल। कन्वेंस ऑफलाइन ऑनलाइन क्या बोला मैंने आपने ऑफलाइन बोला था। पूछना था ऑनलाइन को पूछा ऑफलाइन को। चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑनलाइन पर्सनल अरे वाह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल क्या हुआ। तुम पप्पा के साथ ट्रैवलिंग कर रहे होगे तो पप्पा पर्सनल हो गए बट ट्रैवलिंग खर्चा टैक्सी भाड़ा ओला को जो देगी वो क्या है पैसा नॉमिनल हुआ फिर नॉमिनल खर्चा हुआ तेरा। अभी देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन दिमाग लगाएगा। हर एक को मौका ऑनलाइन ऑफलाइन चलो देखते हैं।
एक आंसर आया नॉमिनल। देना बाकी है। चलो देना बाकी है, एक आउटस्टैंडिंग नॉमिनल। ऑनलाइन के क्या विचार है? नॉमिनल। नॉमिनल 2। अब प्राइस रखना पड़ेगा मुझे लगता है, आधा करना ही पड़ेगा। बोलो। भाविक बोल रहा है बाकी दो में से क्या बोलूं, पहला बोलूं दूसरा बोलूं। गौतम नॉमिनल है। इसी बात पे किसी को प्राइस दिया नहीं जाता, सर खुद ही रखेंगे। कभी कभार यूजलेस आंसर देते हो तुम लोग। मैंने क्या बताया था? चलो मैं बताता हूं। रेंट मेरा खर्चा है, डू यू एग्री? अभी अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर को रेंट देना है। रेंट अभी तक दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब मालिक को देना है, मतलब पर्सनल। मैंने बताया था खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, एक्सपेंसेस है। लेकिन कोई भी खर्चा जब देना बाकी है या मिलना बाकी है, मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, ठीक है ना, रिसीवेबल, पेएबल, ये शब्द आया, इसका मतलब वो पर्सनल बन जाता है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस जन्म नॉमिनल कभी नहीं रहेगा, वो पर्सनल ही माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग है इसलिए। समझा सबको? नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर पेंसिल दो, हिंट देने के बाद नहीं मिलेगा, हार्ड वाला रहेगा तो दूंगा। सेल्स कमीशन नॉमिनल। ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों ने सुन लिया ना, कान में एकदम सब शब्द आए होंगे तो भी बोल दो। चलो ऑनलाइन वाले नॉमिनल। नॉमिनल। हाँ, थोड़ा जिंदगी में उत्साह लाओ ऑनलाइन वाले। कैरेज ऑन सेल्स नॉमिनल। खर्चा है। एडवर्टाइजिंग नॉमिनल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के पीछे क्या वर्ड आया? प्रीपेड, सो इट बिकम्स पर्सनल। क्योंकि मैंने, इट्स लाइक दिस, मैंने नवंबर का भाड़ा पहले से दिया और मैं छोड़ के जाऊंगा तो वापस लूंगा ना, सो इट बिकम्स लाइक अ लोन। लूज टूल्स रियल। लूज टूल्स मतलब वो तुम्हारा सर्विस, गाड़ी सर्विसिंग करते हैं ना, उनके पास जो लूज टूल्स रहता है, स्पैनर वैनर, वो सब लूज टूल्स रियल संपत्ति भाई। एक्सपोर्ट ड्यूटी, बाय द वे, जब एक्सपोर्ट करते हैं बासमती चावल, चाय, कॉफी, कुछ जगह पे टैक्स लगता है, उसको एक्सपोर्ट या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। बाकी गुड, बहुत सारे गुड्स को नहीं लगता, बट जैसे वेजिटेबल ये सबको लगेगा। बोल, खर्चा है तुम्हारा एक्सपोर्ट ड्यूटी। फॉरवर्डिंग चार्जेस, तुम जो एक्सपोर्ट कराते हो तो कोई एजेंट को हायर करते हो, सो दैट इज योर फॉरवर्डिंग चार्जेस, नॉमिनल। डिस्काउंट अलाउड ऑनलाइन। चलो अभी लोन का मैंने पहले हिंट दिया था, देखते हैं ऑनलाइन लोन क्या है। पर्सनल। पर्सनल, लोन इज ऑलवेज पर्सनल। वो तुम हिंट देते हो शायद इसके आंसर। तुमने दिमाग लगाया कि कान का इस्तेमाल किया कि दिमाग का इस्तेमाल किया? जल्दी बोल। दिमाग। दिमाग का इस्तेमाल किया, चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल, खर्चा है। लीगल चार्जेस नॉमिनल। अभी ऑनलाइन तुम भी बोलते चलो, अभी बहुत सारे 100 का आंकड़ा है। कमीशन पेड ऑनलाइन, कमीशन रिसीव्ड ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत Real. टाइम लेते हैं। रियल। एक बात बता, तुझे कमीशन मिला कहीं से, तेरे लिए संपत्ति है क्या इनकम है? बोल जल्दी। कमीशन पे करते हैं तो खर्चा, कमीशन मिलता है तो इनकम। खर्चा और इनकम दोनों नॉमिनल, ठीक है, तो नॉमिनल रहेगा दोनों नॉमिनल में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, फिक्स्ड एसेट जब तुम्हारा जब इस्तेमाल करते हो तो उसका वैल्यू कम होता है, दैट इज योर नॉमिनल। तुम्हारा फर्नीचर, मोटर कार इस्तेमाल करने से उसका वैल्यू कम होता है, दैट इज नॉमिनल। लॉस बाय फायर, खर्चा या घाटा, सब नॉमिनल में जाएगा। ऑनलाइन बैंक चार्जेस, ऑनलाइन बैंक चार्जेस, ऑनलाइन बैंक चार्जेस क्या? ऑनलाइन नॉमिनल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो एक काम कर, तूने बढ़िया जवाब दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो मैं एज्यूम करता हूँ, बाय द वे इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज मिलता है वो इनकम हुआ।
ऑडिट फी, Nominal. मोटर कार, Real. संपत्ति है तुम्हारा मोटर कार। जिंदगी में क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज होती है? समझ में आ रहा है कुछ बच्चे लोग? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन कुछ आवाज आई तुमको? ये बुलेट थी क्या, एक्टिवा थी? बोल जल्दी। ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या था? Sir, only. ये तुमने मेरा पूरा मेहनत को बर्बाद कर दिया। पता नहीं था जहां तक मुझे लगता है। मोटर कार एक्सपेंसेस, Nominal. इंपोर्ट ड्यूटी। गौतम, गौतम तू भी शामिल हो ना, बोल। Nominal. Import duty is a tax which you have to pay for the import of goods. For example, सोना इंपोर्ट किया तो 10% टैक्स लगता है। टेस्ला का क्या टैक्स है? Sir, what? $40,000 के पर टेस्ला रही तो 100%। Or 40,000 exact. 81,000. मतलब 30 लाख की टेस्ला और 30 लाख का टैक्स और प्रॉफिट मिलाकर इंडिया में 70 लाख से कम बिकेगी नहीं। और यदि टेस्ला सस्ता रखा उन्होंने प्राइस, वहां पे ए सीरीज महंगा है, दूसरा सीरीज रखा $30,000 तो 60%, $40,000 के ऊपर तो इट इज 100% Sir, लेस। उसके बाद जो आरटीबी टैक्स चार्जेस को अलग से लगना है। अलग से लगना चाहिए, मुझे लगता है वो 70-80 लाख तक तो जाएगा इंडिया में। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मोटर कार का कितना है? 110%। नया कार लोगे तो लग्जरी कार का सर उसका कितना ही है? 110, सेकेंड हैंड कार 180%, बहुत ज्यादा है। चलो, इंपोर्ट ड्यूटी समझा सबको? इट्स अ टैक्स फॉर ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स। हीटिंग एंड लाइटिंग खर्चा। मिसलेनियस रेसिट, रद्दी बेचा तुमने ऑनलाइन। नॉमिनल, वेजेस एंड सैलरीज, बोल भाई। लोन्स टेकन, पर्सनल। ऑनलाइन लोन्स गिवन, पर्सनल, लोन इज ऑलवेज पर्सनल। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स। सर डेटर्स का एसेट तो क्या आएगा? तूने क्या बोला? रियल। तूने बोला नॉमिनल। बेटा तू क्या बोलेगा? पर्सनल। पर्सनल। वाह वाह, 3 में से 1 तो राइट। बोलो ऑनलाइन क्या विचार है? डेटर्स नॉमिनल, नॉमिनल। वाह, तुमको पैसा आना है और तुम उसको नॉमिनल बोल रहे, बढ़िया। मोदी जी को बुलाना पड़ेगा। बोलो सर रियल है, एसेट है हमारे को। चलो प्राइस रखना, प्राइस रखू मैं, ऑथेंटिक आंसर जो देगा। हाँ, ऑनलाइन सब, ऑनलाइन तुमको तो प्राइस अभी मिलना नहीं है, तुम ऑफलाइन वालों को सपोर्ट करो। भारत हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। पता चले एग्जाम में तुमने ऐसा लिखा तो प्रोफेसर क्या लिखेगा? बैल हमारा बाप है, कॉपी करना पाप है। बोलो। चलो तीनों, ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ, ऑफलाइन और जिंदगी में प्राइज मिलेगा। बेटा तेरा क्या, भाविक का क्या आंसर है? रियल। तेरा क्या आंसर है? रियल। तेरा क्या आंसर है? नॉमिनल। तीनों का प्राइस गया। क्यों गया? डेटर्स वो इंडिविजुअल या इंसान है जिससे मुझे पैसा आना है। डेट जो रकम आना है दैट इज रियल, बट जो इंसान है, पेंसिल फुकट का नहीं मिलता, कमाना पड़ता है बेटा। रियल बोला। बैड डेट्स नॉमिनल। घाटा है वो तुम्हारा। एक काम करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल, बेटा तेरे पास जो सोना है वो पर्सनल है क्या संपत्ति है तेरा? रियल, बोल। रियल। ठीक है, सोना, सोना कोई इंसान रहा सोना नाम का, ठीक है ना? जैसे किसी ने बोला ना, कनिष्ठ ने किसी को, बाबू सोना, इन दैट केस वो पर्सनल होने का चांसेस रहता है, बट यहाँ पे एक्चुअली सोना है। सोना मतलब गोल्ड, तो क्या होगा वो? क्या होगा बोलो? गोल्ड। रियल। रियल। गोल्ड इज रियल। इन्वेस्टमेंट गोल्ड,
सोना चांदी जमीन सब रियल. क्लोजिंग स्टॉक, Real. जनरल एक्सपेंसेस, Nominal. सन्ड्री एक्सपेंसेस, Nominal. नॉमिनल. रॉयल्टी. अब रॉयल्टी होता क्या है? सर वो मिलता है ऐसा मतलब जब इसी बात पे पेंसिल का 2 इंच काट दिया जाता है. अभी मैकडोनल्ड सुना है? तो अब इसका स्टोरी बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा. सिर्फ इतना सुनो फिलहाल. जो नासिक का मैकडोनल्ड है वो फ्रेंचाइजी है. मेन कंपनी अमेरिका की मैकडोनल्ड्स है. इंडिया में उन लोगों ने एक कंपनी एस्टेब्लिश किया, आई थिंक हार्ड कैसल नाम की कंपनी है. सो नासिक का मैकडोनल्ड देवलाली का कोई आदमी है. तो ये लोग जो भी बर्गर बनाते हैं, पर बर्गर करीबन 8 से 15% के बीच में, आई थिंक इट इज 8%. सपोजली 100 रुपए का बर्गर है. महाराजा, महाराजा कितने का आता है? 200 का 8% कितना होगा? 16 रुपया. दैट 16 रुपीज. नासिक के मैकडोनल्ड, बिकॉज उन लोग नाम, रॉ मटेरियल, ब्रांड यूज कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स का, तो उनको अमेरिका को 16 रुपए देना पड़ेगा. ठीक है. सो नासिक वालों के लिए खर्चा है ना, तो मैं रॉयल्टी. सो रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस, नॉट एन एसेट. समझा? तो बहुत सारे एग्जांपल मेरे मन में आ रहे हैं. तुम्हारा ये ले लो, स्टारबक्स ले लो, स्टारबक्स लो, फिर डोमिनोज लो, पिज्जा हट लो, सब फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं. सबको बिटवीन 8 to 15% देना पड़ता है. रॉयल्टी इज ऑलवेज एक्सपेंस, दैट इज नॉमिनल. कैश इन हैंड, ऑनलाइन, नॉमिनल. कैश इन हैंड इज रियल. चलो कैश एट बैंक कौन दिमाग लगाएगा? याद रखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला होता तो पर्सन होता. तुम्हारा जो रोकड़ा बैंक में है वो तुम्हारा संपत्ति है, तो रियल. टेलीफोन एक्सपेंसेस, नॉमिनल. खर्चा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई थिंक 1944 को चालू हुआ था. कॉपीराइट, रियल. कंप्यूटर, रियल. रिटर्न इनवर्ड, नॉमिनल. नहीं सर, रिटर्न रियल. गुड्स खरीदा तो रियल, गुड्स लौटाया तो रियल. आईफोन, अरे आईफोन 13 लिखना चाहिए ना इधर. क्या आईफोन, क्या है तेरा? आईफोन पर्सनल है बेटा. आईफोन क्या है? ऑनलाइन, सर नॉमिनल. नॉमिनल. आईफोन क्या है? ऑनलाइन, ऑनलाइन. ऑनलाइन बड़े ढीले यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. ऑनलाइन. आईफोन क्या है? Nominal. Nominal. नॉमिनल. तुमको पप्पा ने 1,30,000 दिया. बेटा आईफोन एक साल के ऊपर इस्तेमाल करोगे? एक साल में बेच देगा कि 2-4 साल इस्तेमाल करोगे? एक साल के ऊपर क्या होता है? फिक्स एसेट. वो रियल है, संपत्ति है. ऑनलाइन कुछ म्यूजिक सुनाई में आया तुमको? ऑनलाइन कुछ म्यूजिक आ जाएगी. ऑनलाइन कुछ म्यूजिक सुनाई में आया कि नहीं? हाँ सर. ना तो जीवन में थोड़ा उत्साह चाहिए ना. पैकिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स. वेरी. अरे गौतम ने सही जवाब दिया. पर्सनल ड्राइंग्स. जो मालिक बिजनेस में पैसा डालता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. बिजनेस से खुद के लिए पैसा लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. गैस एंड वाटर, नॉमिनल. नॉमिनल. ये आखिरी, बाय द वे, दुखी मत हो. मजा आ गया. डिविडेंड रिसीव्ड. नॉमिनल. अरे ग्रीष्मा इतनी जल्दी भाग के वापस भी आ गई. सर यहाँ पे नेट इशू है. हाँ, नहीं बोल देना मैं हांगकांग गई थी, वापस आ गई. डिविडेंड रिसीव्ड. डिविडेंड तुम्हारा इनकम है. कंज्यूमेबल सोर्स बताता हूँ. सर्जन्स लोग जो ग्लव्स यूज करते थे लेटेक्स के,
फिर सर्जरी करने के बाद फेंक देते हैं, या कंपनी में सफेद रंग की हार्डवेयर शॉप, तुझे पता होगा, वो ग्लव्स आते हैं ना छोटे, साफ करके फेंक देने का, सफेद रंग का, हाँ इंडस्ट्रियल सप्लाई में, हाँ वो मतलब यूज एंड थ्रो। हाँ कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होगा फिर? खर्चा है ना तुम्हारा, नॉमिनल। सैलरी टू मिस्टर एक्स, पर्सनल, सर नॉमिनल होगा ना सारे नॉमिनल होगा। हाँ गौतम, जो है क्या है बोल। इसका चाहिए सर सैलरी नॉमिनल है इसका एक्सक्लूसिव अब क्या करे सर, सैलरी मिस्टर एक्स दो आ गए। बोलो ऑनलाइन, नॉमिनल अकाउंट में जिसको भी सैलरी दिया, सैलरी टू मिस्टर एक्स वाई जेड फर्क नहीं पड़ता, सैलरी मेरा खर्चा है, सो इट इज नॉमिनल। टाइपराइटर, टाइपराइटर क्या है, एक जमाने में हमने टाइपराइटिंग में सीखा टाइपिंग, ये आवाज टाइपराइटिंग का था भाई साहब, जिन्होंने नहीं सुना एक बार सुन लो। ऐसा टक 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 टक, गोदरेज का टाइपराइटर आता था, बंद कर दिया उन्होंने बनाना। रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट मतलब भाड़े करी, लैंडलॉर्ड तुम, भाड़े नहीं सर नॉमिनल इनकम है तुम्हारा। ऑनलाइन, कमीशन फ्रॉम वाई, नॉर्म्स नॉमिनल क्या, ऑनलाइन क्या मस्त राइमिंग हुआ है, नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड, रियल रियल। और ऑनलाइन, नहीं सर नॉमिनल सॉरी नॉमिनल बैड डेट्स डूब गया, बैड डेट्स रिकवर्ड डूबा हुआ मिला, इन बोथ द केसेस वो नॉमिनल होगा। डिपॉजिट विद मिस्टर गुप्ता, इसमें भी दोनों आ गया, अब क्या करे सर, गुप्ता भी आ गया, डिपॉजिट भी आ गया। डिपॉजिट है भाई, सिर्फ मिस्टर गुप्ता होता तो पर्सनल, लेकिन डिपॉजिट है तो तुम्हारा रकम है। ट्रेड चार्जेस, सेल्स टैक्स, पेटेंट। रियल अभी ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लोजिंग स्टॉक बोलो, सर पर्सनल बोले ऑनलाइन, पर्सनल हाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन बोलो जल्दी। Personal. अब मेरे को समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, तुम लोग ऑफलाइन वालों की आवाज सुन के बोलते हो। मैं स्मार्ट लोग हैं, ऑनलाइन तो बड़े वो, अब ऑफलाइन वो हमारा प्लान था ऑनलाइन वालों को फंसाने का। क्लोजिंग स्टॉक रियल है। तुम लोग बेटा कान के साथ दिमाग भी थोड़ा ऑनलाइन वाले इस्तेमाल करो, कैसे फंस गए ऑनलाइन वाले। एक्रूड इनकम, सर पर्सनल हाँ अब बोलो ऑनलाइन। अब क्या करे सर, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, जिंदगी पता नहीं पतंग है क्या, क्या बोलो। मैंने बताया था, हिंट दिया था पहले, इनकम के पहले क्या आएगा, एक्रूड, प्रीपेड, तो क्या होगा, पर्सनल। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल जीएसटी। नॉमिनल अभी ऑनलाइन, ट्रेडमार्क, सर पर्सनल नॉमिनल और एक बेटा बोलते तो कंफ्यूज कर देता, ऑनलाइन ट्रेडमार्क क्या होता है। सर पर्सनल अभी ऑनलाइन क्या बोलेंगे, हाँ समृद्धि ग्रीष्मा बोलो, क्या करे सर। बोलो, ऑनलाइन वाले शांत हो गए, हम सही जवाब दे गलत जवाब दे, इस बार कान में 3 शब्द आए। हर बार सुन के जवाब दिया, इस बार ऑफलाइन वालों ने गड़बड़ी कर दिया। बोलो ऑनलाइन, दोनों का साइंस है क्या, ग्रीष्मा तेरा साइंस है, हाँ हाँ जी। समृद्धि तेरा साइंस है। समृद्धि तेरा साइंस है, हाँ कोई बात नहीं। ट्रेडमार्क बोलो क्या है, रियल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नॉमिनल। Nominal. अरे वाह, जवाब दिया। लैंड, अब ऑनलाइन तो जवाब लैंड, Real. हाँ इस बार ऑनलाइन वालों ने दिमाग इस्तेमाल किया, ऑफलाइन वाले हर बार फंसा नहीं सकते। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बाय द वे जानवरों को अकाउंट्स में लाइव स्टॉक बोलते हैं। बोलो लाइव स्टॉक, रियल
जिंदगी में क्रिएटिविटी तो चाहिए ना कुछ। सर टॉपिक सो ये अपना बेसिक लेवल पे खत्म होता है। अभी ना क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। तुम्हारे बुक्स निकालो फटाफट, तुम्हारे बुक्स निकालो। तुम्हारे नोट्स के पेज नंबर 22 में दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल वहां पे मार्किंग नहीं कर पाओगे अनलेस तुमने बुक में अपना नाम लिखा, देन मार्किंग कर पाओगे। नंबर 1 पेटी कैश। कैश, अब ये समझो कैश का कौन सा है, रियल रियल। अब इसमें आंसर लिखा हुआ नहीं है, पहला रियल है। रिपेयर्स टू मोटर वैन, ये बीबी, बाय द वे बीबीएम अक्टूबर 2010 में आया है, ठीक है। रिपेयर्स टू मोटर वैन नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, कोल एंड कोक सर नॉमिनल खर्चा है तुम्हारा। रॉयल्टी लिया था मैंने, नॉमिनल। अच्छा अभी एक काम करते हैं, ऑनलाइन में ग्रीष्मा तू मुझे पांचों बताएगी, ऐसे में पांच, एक जन को 5 क्वेश्चन पूछूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा फास्ट। रियल। ओके, सैलरी प्लीज ऑफलाइन रुको, फंसा। नॉमिनल। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। डेप्रिसिएशन और रियल। एक पिक्चर था ना, 7 खून माफ, तुम लोग साइंस वाले हैं, तुमको अलाउड है गलती। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रियल नहीं, पर्सनल बेटा, ठीक है। अभी ऑफलाइन भाविक तू शुरू कर, और है ना। हाँ कौन सा नंबर था? 3। भाविक रियल फर्नीचर रियल। प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट पर्सनल वेरी गुड। कैपिटल पर्सनल तू तो कॉलेज टॉप करने वाला है। कैश कैश रियल सैलरी नॉमिनल ओ बीवाईकी में ना, पर्सनल बॉयज ऑन। अभी कौन से कॉलेज में ले रहा है एडमिशन? बीवाईकी का भविष्य का टॉपर। नहीं नेक्स्ट, समृद्धि आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ समृद्धि बोल। क्वेश्चन नंबर 4 लाइफ स्टॉक। रियल। विश्वजीत, पर्सनल। मेरा एक स्टूडेंट था विश्वजीत। इन्वेस्टमेंट नॉमिनल। बेटा तेरे पास जो सोना है, सोना हाँ। ख्याल में है? बोल। रियल। रियल। कमीशन नॉमिनल। नॉमिनल। रिपेयर्स टू बिल्डिंग नॉमिनल। सही जवाब। 5 में से 4, एक आ जाएगा। नेक्स्ट, मर्चेंट हो गया तेरा? बोल 5 नंबर में मर्चेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। सर पर्सनल गवर्नमेंट, हाँ बेटा अपने को यूनिवर्सिटी टॉप नहीं करना फिलहाल, कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्काउंट अर्न्ड नॉमिनल। फिक्सचर, अच्छा फिक्सचर क्या होता है? जो दीवार में फिट किया हुआ फर्नीचर, वार्डरोब तुम्हारा रहता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर। क्या है फिक्सचर? रियल। नेक्स्ट, कैरेज ऑन सेल्स सर रियल नहीं नॉमिनल नॉमिनल। देना बैंक पर्सनल पर्सनल। सही जवाब। नेक्स्ट, गौतम मशीनरी अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड मिस्टर अभिषेक बच्चन। ट्रेवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल। क्या कैपिटल? पर्सनल। सही जवाब। ऑनलाइन ग्रीष्मा परचेज अकाउंट नॉमिनल। रियल। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट नॉमिनल। हाँ नॉमिनल। नॉमिनल। ऑडिट फीस रियल। ऑडिट फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करते हैं अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, खर्चा है तुम्हारा। नॉमिनल। Nominal. लैंड एंड बिल्डिंग रियल। कैश कैश नॉमिनल। बेटा कैश जो तेरे पास रोकड़ा है, पर्सनल। संपत्ति बेटा कैश मानते तेरा Real, पर्सनल है। एक काम कर, तू तीनों में से ना तीनों बोल दिए। सॉरी। एग्जाम में काम करना बेटा, तीनों लिख देना, फिर एग्जामिनर को बोलना जो आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट किसका है? भाविक। फर्नीचर बैंक ऑफ बड़ौदा। पर्सनल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉमिनल कॉपीराइट रियल कन्वेंस। क्या था? एक मुट्ठी सिंदूर
कैसे तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी। हाँ बोल। Nominal. हाँ लास्ट के लिए तरफ टॉप रहा नहीं, अभी भी तो टॉपर ही है। सब जवाब सही है। मर्चेंट देख तेरे को 8 एक साथ आ गया। ड्राइंग्स अकाउंट, सर पर्सनल, लोन, पर्सनल, कॉपीराइट, रियल, ऑक्ट्रॉय। सर नॉमिनल, बाकी के 4 सही जवाब दिया तो तेरे को प्राइस। ब्रोकरेज, नॉमिनल, लूज टूल्स, रियल, लॉस बाय फायर, नॉमिनल, प्रीपेड इंश्योरेंस। पर्सनल। सही जवाब। मेरे को तो लगा था एक गड़बड़ी करेगा तू। Yeah, personal. अब तू भी क्या रखेगा? Sir, total. हाँ ऑनलाइन वाले तुम थोड़े जल रहे होंगे कि तुमको प्राइज नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ऑनलाइन वाले तुमको आना पड़ेगा प्राइज के लिए। हाँ भाविक सोच रहा होगा मैं क्यों मिस हो गया, अभी तेरा भी मौका रहेगा। अभी कौन बची? हाँ भाविक तेरा 11 नंबर पे आएगा। 10 नंबर समृद्धि शुरू कर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पर्सनल, पर्सनल, लाइफ स्टॉक, रियल, हाँ इन्वेस्टमेंट, रियल, लैंड, पर्सनल, लैंड संपत्ति है बेटा तेरा, इन्वेस्टमेंट है वो। कमीशन, पर्सनल, कमीशन, कमीशन खर्चा है बेटा तेरा, नॉमिनल। तुम लोग साइंस के हो, तुमसे गलती एक्सपेक्टेड है, म्यूट कर लो अभी अपने आप को। चलो भाविक, गौतम का chance. गौतम मैं तेरे को मौका देता हूँ, वो एक प्राइज जीत चुका है, ठीक है ना। 2 प्राइज रेयरली दिया जाएगा भाई, डेमोक्रेसी, सबको मौका दिया जाएगा। आगे बढ़ो भाविक, हम तुम्हारे साथ है, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ चलो तेरे को 10 के 10 राइट लगेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, Personal. प्रीपेड इंश्योरेंस, Prepaid. Personal. आउटस्टैंडिंग सैलरी, Outstanding. Nominal. गया प्राइस, पर्सनल नहीं। लूज टूल्स, Real. बिल्डिंग, Real. इंटरेस्ट, Nominal. ड्राइंग्स, Personal. ट्रेडमार्क, Real. कैपिटल, Personal. वेजेस। Nominal. तेरे को मैं एक और मौका देता हूँ, चल तू भी क्या याद रखेगा। कौन सा था बाय द वे? सर ये जगह टोटल है। Third. चल तेरे को ना, तू अकेला ऐसे खामोशी से नहीं जाएगा, आज तेरे को प्राइज देंगे। चलो ड्राइंग्स, तेरे को फोन फ्रेंड देता है, ये ऑनलाइन वालों का तो मदद ले सकता है। पटेल ब्रदर्स, ब्रदर्स, अरे तू खुद ही ना पटेल भाई। हाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस, Nominal. पेटी कैश। Petty cash. Real. पटेल तो पूरा जिंदगी में इतना फोकस कभी नहीं किया होगा जितना अभी। तो पेंसिल तो लेके जाऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं आ रहा तो पूछ सकता था इन लोग को, और इन लोग तेरे को फंसाने का चांस बिल्कुल नहीं है, Personal. क्योंकि इन लोग को प्राइस मिल चुका है। इंश्योरेंस प्रीमियम, Insurance. Nominal. अब पेंसिल का ऊपर का रबर उसको दे देना फिर। इंडियन उसने डिस्काउंट रिसीव्ड, Nominal. बिल्डिंग अकाउंट। Real. ले आज तू भी क्या याद रखेगा? डेमोक्रेसी, और उसने एक आंसर दिया रबर उसको। ऑनलाइन वाले बोलेंगे क्या हो रहा है, कोई देखो तेरी इज्जत की कोई फोटो ही नहीं खींच रहा है। ऐसा होता है, फोटोग्राफर का ही कोई फोटो नहीं खींचता, ये हो जाता है। आज ऑफलाइन वाले बोले होंगे वाह वाह वाह। चलो ऑनलाइन कितने दुखी होंगे, हमारे पेंसिल का प्राइस चला गया। अभी किसका टर्न है? सर मेरा नहीं सर, बाकी ऑनलाइन। कौन सा नंबर है? सर। किसका? ग्रीष्मा। सर मेरा आप- क्लास है, मैं जाऊँ क्या? हाँ क्या करे, जा कोई बात नहीं। अरे उसका, अरे वो बहुत बड़ी डांसर इंडिया की है ना, कथकली करती ना तू? नहीं सर, कथक। कथकली और कथक में फर्क है? हाँ बहुत ज्यादा। नहीं सॉरी, हम लोग अनपढ़ है थोड़े। हम लोग हाथ पे हिलाते हुए हमारे डांस है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलो किसका नंबर है? गौतम चल। हाँ मशीनरी, रेंट पेड, हॉर्स, पेटेंट, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, बढ़िया। लोन टेकन, पर्सनल, बिल्डिंग रिपेयर्स,
Nominal. Commission received, Nominal. royalties paid, Real. royalties खर्चा है, nominal. Bad debts, Weighted. Nominal. nominal. Online समृद्धि मौजूद है. हाँ सर. चलो 14वां क्वेश्चन. ये बाय द वे आजकल 5 मार्क का आता है एग्जाम में. तो गुडविल सबको डिवाइड कर देंगे, चिंता मत करो, एक को नहीं 3 भाग में बांटूंगा. गुडविल ठीक है, मैं तेरे को हिंट दे दूं, रियल है वो. चलो हिंट भी नहीं, आंसर दे दिया. सेल्स वो भी हिंट Nominal. दे दिया. नहीं, सेल्स गुड्स का है. तू साइंस की है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेरा स्टार्टिंग में गलत आंसर आए. कोई बात नहीं. सेल्स इज गुड्स, गुड्स इज रियल. परचेज रिटर्न Nominal. रियल है वो, क्योंकि गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा. रिपेयर्स टू मशीनरी. एट लास्ट मैं सर सही आंसर दे रही हूँ. बोल Real. बेटा, वो है ना बेटा. तेरे को रुद्धि, मुझे एक तेरा ना एक जोक याद है, बताता हूँ. एक रहता है मिलिट्री में, एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप रहता है. वो बंदूक से गोली मारते ना, तो ऐसे 50 फुट दूरी में वो एक ऐसे गोल रहता है ना सर्कल, जिसमें गोली मारते हैं, राउंड राउंड सेंटर में गोली मारना रहता है. तो ऐसे 4-5 सिपाही को बोलता है चलो ट्रेनिंग शुरू है, गोली मारो. तो सब लोग का मिस होता है. ठीक है, अब तेरे 4 आंसर मिस हुए तो मेरे को याद आ गया. फिर वो बोलता है तुम लोग से मिस हो रहा है, तुम एक काम करो 50 से 40 फुट में आ जाओ. फिर नजदीक थोड़ा, फिर से मिस करते हैं. तो वो लास्ट में बोलता है, लास्ट में मतलब बोलता है अभी काम करो तुम लोग 30 फुट में आ जाओ. फिर से मिस करता है. 10 फुट. फिर बोलता है अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो 20 फुट में. वो भी मिस करता है 10 फुट में. अब वो सोचता है 10 फुट में करेक्ट रहेगा. अब 10 फुट में भी गड़बड़ी करता है. वो एक काम करता है, एक काम करो छोरा लोग चौराहे घूम दो, बंदूक की गोली तुमसे हो नहीं. बेटा कोई बात नहीं, 4 में से ना 5वां भी हार्ड आ गया तेरे को. प्रीपेड इंश्योरेंस बोल. Personal. Oh my God. ओ यस. तो इधर होती नहीं तेरे को पेंसिल का प्राइस दिया होता. चलिए कि हाँ क्योंकि वो साइंस की है, बच्ची साइंस की है और कॉमर्स में आने की कोशिश कर रही. जैसे अपन कॉमर्स के लोग हैं, अपने को वहां पे जाके सिखाया ना. मेरे को पूरे जिंदगी में साइंस का एक ही चीज याद है, पता नहीं कैसे याद है. एक लेड का केमिकल वो वर्ड क्या है, ऐसे 2 लेटर का. हाँ पीबी. मेरे को उतना याद है, मेरे को बाकी कुछ याद नहीं साइंस का. ठीक है, पता नहीं वो कैसे याद है, बट बाकी एवरीथिंग आई फॉरगॉटन. तो साइंस का मुझे किसी ने केमिकल रिएक्शन बोला, तो हम तो भाई अनपढ़ उस मामले में. रेलवे फ्रेट बोल. Nominal. सही जवाब मिस्टर किशोर. और एक पेंसिल नहीं दिया होता क्योंकि आंसर इजी था. मिस्टर किशोर बोल. Personal. Personal. हाँ, बिल रिसीवेबल तुझे नहीं पता होगा. ऑफलाइन रियल संपत्ति है. रियल. अभी फटाफट एक ही करके आंसर. बिल रिसीवेबल. चलो ठीक है. हाँ ऑफलाइन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. पहला एक क्लीन बोर्ड वाला आ गया तेरे को. लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज पर्सनल, क्योंकि वो मैं अपना पर्सनल लाइफ निकालू तो बिजनेस का कोई संबंध नहीं. इट इज ऑलवेज पर्सनल, क्योंकि वो ड्राइंग्स को डेबिट डालते हैं. मिस्टर कुलकर्णी पर्सनल. गुड्स, फ्रेट, वेजेस, गुडविल, आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम के पहले आउटस्टैंडिंग आया पर्सनल. सन्ड्री इनकम 11 नंबर में हूं मैं. ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी बोल सकती है, अभी सबको फटाफट पूछ रहा हूं मैं. इनकम रिसीवेबल नहीं, ऑनलाइन को लास्ट वाला पूछ रहा हूँ. चलो रिसीवेबल. रिसीवेबल इज पर्सनल, रिसीव्ड इज नॉमिनल. मिलना बाकी है, दैट इज पर्सनल. एक्सपोर्ट ड्यूटी गौतम. फर्नीचर गौतम. गौतम अपना एनर्जी पूरा बचा के रखता है सर से, मतलब अंदर. हाँ ये सोचता, ये करेक्ट. इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट, सो खर्चा है तेरा इंपोर्ट ड्यूटी. फ्री सैंपल खर्चा है भाई. सन्ड्री एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ड्राइंग्स, फिक्स डिपॉजिट, ऑफिस इक्विपमेंट रियल. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉमिनल. बैंक ऑफ इंडिया loan, loss on sale of machinery, deposits with MSEB,
Real. पर्सनल डिपॉजिट तुम्हारा जो एमएससी भी पर्सनल है, लेकिन डिपॉजिट तुम्हारी संपत्ति है, रियल। लॉस बाय फायर, Nominal. घाटा, नॉमिनल। लीगल एक्सपेंस। Nominal. चलो लास्ट में ना ऑनलाइन वाले से पूछते हैं। चलो ऑनलाइन क्या करेगी ऑनलाइन वाली? Nominal. एक मिनट हाँ, मुझे इसका सेटिंग ना थोड़ा सा नहीं पसंद आया, तो इसका सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। हाँ, समृद्धि हाँ सर। फुल कैपिटल, नॉमिनल। कैपिटल इज पर्सनल। कोई बात नहीं बेटा, अब वो छुरा मुक्का ही मारने का सीधा, वो जो था ना अपना एग्जांपल। नेक्स्ट मशीनरी बोल। रियल। हाँ एट लास्ट सर में। हाँ सैलरीज एंड वेजेस। नॉमिनल। सही जवाब। और बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल। पर्सनल, अभी फॉर्म में आ गई। फिर कमीशन, नॉमिनल। रिपेयर्स, नॉमिनल। कैश, नॉमिनल। पेट कैश तेरा संपत्ति बेटा, रियल। पेटेंट्स, पेटेंट्स इज योर एसेट, नॉमिनल रियल। इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल। रियल। बेटा सोना मैंने इन्वेस्टमेंट बोला था, रियल। इंश्योरेंस, नॉमिनल। मेरा फेवरेट है नॉमिनल, कुछ नहीं है नॉमिनल, नॉमिनल बोल देने का, बढ़िया, नॉमिनल सही है। सो इस प्रकार से अपना लेक्चर खत्म होता ही है।